हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी व्लॉगर पर। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गूंद बनाने की रेसिपी। वैसे तो देखिए, हर घर में सर्दी के मौसम में तो हर घर में एक बार सबके घर में गूंद बनता ही बनता है, लेकिन वही है कि हर किसी का तरीका अलग अलग होता है। तो बहुत लंबे समय के इंतज़ार के बाद आज फाइनली हमने डिसाइड किया कि आज हम गोंद बनाएंगे। वैसे 10-15 दिन पहले बनाने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश हम नहीं बना पाए, तो आज बना रहे थे हम गूंद। तो यहाँ पे लिया था 1 किलो के करीब गूंद, करीब क्या 1 किलो ही गूंद है। तो एक बार इसमें से हाथ निकाल लेंगे। जैसे दाल चावल कुछ भी हो, वैसे होती है, हर औरत की आदत होती है उसमें से हाथ निकालने की। तो गोंद मेरा बिल्कुल साफ़ था, कोई भी कंकर वगैरह कुछ नहीं थे इसके अंदर। और यहाँ था घी। तो गूंद के जितना पास में एक कढ़ाई रखी, इसमें हमने निकाल लिया था। और यहाँ थे करीब आधा किलो के करीब बादाम। इसमें से शायद कुछ बच भी जाएंगे क्योंकि ये ज़्यादा ही थे कुछ। और यहाँ लिए थे काजू। तो इनको हाथों से ऐसे तोड़ लिया था। इनको कूटने की या चाकू से काटने की शायद कोई ज़रूरत ही नहीं होती, हाथ से आराम से ये दो दो तीन तीन टुकड़ों में हो जाते हैं। तो इनको इस तरह से हाथों से हम तोड़ लेंगे। और आज गूंद बनाने में लग गया था हमारा पूरा परिवार, यानी कि सब बच्चे और माँ। और माँ के इंतज़ार में हमने इतने दिन निकाल दिए थे क्योंकि माँ के हाथ पे चोट लगी हुई थी। और वही है कि गूंद ऐसा काम है कि एक इंसान नहीं कर सकता। तो छोटे छोटे कामों में सब बच्चे लग गए थे। किसी के हाथ में बादाम, किसी के में काजू, कोई कुछ। और जो गैस के पास बैठने का काम था ये था माँ का। तो यहाँ पे माँ ने घी में डाल दिया था गोंद। इसको निकालती जाएगी और हम इसको मिक्सी में पीसते जाएंगे। वैसे गोंद बनाते तो हर कोई जैसे प्रांत वगैरह में या तसले वगैरह में डाल के, और कोई मटकी या किसी लोटे की सहायता से उसको ऐसे रगड़ रगड़ के उसको बारीक करते हैं। लेकिन ऐसा करने से वो मुंह में जो कर होती है वो नहीं हम खाते हैं, ना हमारे बच्चे खाते हैं। तो इसलिए मैं गूंद हम बनाते हैं तो मैं मिक्सी में पीसती हूँ इसको, ताकि उसका फाइन सा पेस्ट बन जाए और वो मुंह में जो कर की आवाज़ होती है वो ना आए। लेकिन माँ तो यही बोल रही थी कि ऐसे जो किसी मटकी से या लोटे से कूट जो रगड़ रगड़ के बनाते हैं वही अच्छा होता है। लेकिन फिर वो हमारे बच्चों ने मना कर दिया था, अगर ऐसे करोगे तो हम नहीं खाएंगे, आप अपने लिए बना लेना। तो इसीलिए फिर मैं लेके बैठ गई थी मिक्सी, और मैं इसको मिक्सी में पीसती जाऊंगी। और माँ ऐसे सहारे से, यानी कि इसको भून भून के इसको हमें देती जाएगी। बच्चों ने ले लिया था बादाम। बादाम कोई चाकू से कट कर रहा था, कोई वैसे हाथों से थोड़ा सा जो हमाम जस्ता होता है छोटा सा, उसमें से हमने कुछ को कूट लिया था, यानी मोटा मोटा दरदरा सा। और 3 पाव के करीब थे गोले, तीन गोले थे। तो उनको किसी को कस लिया था थोड़ा सा, कुछ मैंने चाकू से काट लिए थे। और ये देखिए एक भर का यहाँ से निकल आया था। तो इसको मैं मिक्सर जार में डाल के और इसको चला लूँगी। हाँ, इसको मिक्सी में पीसने से ऐसा होता है कि घी थोड़ा सा ज़्यादा ही हो आता है, एक साइड में निकल जाता है। तो यहाँ पे जो बर्तन था उसको मैं थोड़ा सा टेढ़ा करके रख लूँगी, ताकि जो एक्स्ट्रा घी है वो साइड में आता रहेगा। और फिर जो चून भूनते हैं उसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पे सारा गूंद माँ ने भून दिया था और मैंने मिक्सी में से पीस के उसको निकाल दिया था साइड में। और फिर यहाँ पे जो गेहूँ का आटा होता है उसको माँ ने भूनना शुरू कर दिया था। ये था 2 किलो के करीब। तो गोंद का एक रेशो होता है, जो जैसे कि 1 किलो हमने गोंद ले लिया था, उसके अंदर डाल दी थी 3 किलो खांड जाएगी उसके अंदर, और 2 किलो चून, और 3 किलो के करीब इसके अंदर घी जाएगा। तो यहाँ पे मेरा गोंद जो मैंने मिक्सी में डाल के पीस लिया था, तो उसको मैं चम्मच से थोड़ा सा और दबाती रहूँगी, यानी कहीं कहीं उसके अंदर जो गोंद बच जाता है जो पिसाई में नहीं आता, तो उसको मैं इसे चम्मच से फोड़ दूँगी। तो यहाँ पे देखिए गोंद चून जो लगभग भुन ही चुका है। और इधर गोंद को मैंने अच्छे से मसल लिया, यानी कि इसके अंदर कोई भी गोंद का जो लम्स होता है वो नहीं बचा। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी खांड। 3 किलो के करीब, 3 किलो है पूरी ये खांड, तो 3 किलो इसके अंदर जाएगी खांड नहीं सॉरी, ये बूरा है। तो गूंद ठंडा हो चुका था मेरा, तो इसको अच्छे से मसल के हम इसके अंदर मिला लेंगे। और एक काम ये है कि ये जो इसके अंदर इस तरह से मिलाते हैं तो उसमें भी थोड़ी सी होती है
तो जो ये काम है ये है कुलदीप का। तो इसको एक बार तो मैं मिला दूंगी गूंद को चम्मच से अच्छी तरह से, लेकिन फिर दोनों हाथों से ऐसे मसल के, यानी बिल्कुल कसार की तरह इसको मिक्स कर लेगा कुलदीप। क्योंकि वही है कि फिर किसी में शायद होती है ये प्रॉब्लम कि जो ऐसे कर होता है, वो होता ही होगा सब में शायद, लेकिन मुझे तो होता ही होता है, और कुलदीप को बहुत कम होता है हमारे, इसलिए ये काम कुलदीप का था। यहाँ पे काजू बिल्कुल अच्छे से टूट चुकी थी, बादाम हमारे सारे, कुछ को कूट लिया था और कुछ को चाकू से काट लिया था। और इधर जो गोले लिए थे वो भी तैयार। तो कुछ तो जो कद्दूकस होता है, घियाकस बोलते हैं, उसमें से मैंने निकाल लिए थे, कुछ को चाकू से, और एक गोले को हमने मिक्सर जार में थोड़ा सा दरदरा सा पीस लिया था। तो सब ड्राई फ्रूट यहाँ पे तैयार, और आटा था वो अच्छे से भून चुका था, तो फिर उसके अंदर डाल दिया सारा जो ड्राई फ्रूट था वो, और इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स इस तरह से। और इस काम में हमें 1 से 1.5 घंटा आराम से लग गया था, वो भी तब जब हम यानी पूरा परिवार सब के सब लगे हुए थे तब, वरना अगर एक आदमी का ये काम होता तो शायद ही 3-4 घंटे तो शायद लग ही जाते हैं। और इसी चक्कर में हम बना नहीं पा रहे थे। वैसे तैयारी करते हुए 10 से 15 दिनों में हो चुके हैं कि आज बनाएंगे कल बनाएंगे, लेकिन मेन पॉइंट वही था कि माँ के हाथ में चोट लगी हुई थी, इसलिए हम नहीं बना पाए। तो यहाँ पे कुलदीप देखिए इसको अच्छे से गूंद, और जो बूरा थी उसको अच्छे से मसल के इसको अच्छे से पाउडर की तरह बना लेंगे इस तरह से। और फिर जो हमारा जो आटा भून चुका था, जिसके अंदर हमने ड्राई फ्रूट मिला दिए थे, वो फिर मिला देंगे इसके अंदर, यानी गूंद और जो बूरा थी उसके अंदर इस तरह से। और अब ये है हल्का हल्का गर्म, इसलिए थोड़ी देर तक इसको चम्मच से या किसी पलटे की सहायता से इस तरह से मिक्स करते जाएंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। वैसे जो बूरा वाला मिश्रण है वो ठंडा हो चुका था, तो इसके अंदर ये आटा डालते ही ये ठंडा हो ही जाएगा। तो यहाँ से एक साइड से लगी हुई थी माँ और चम्मच से लगी हुई थी मैं। कुलदीप यहाँ इंतज़ार में था, क्योंकि वही था हल्का सा जब ठंडा ये हो जाएगा तो फिर से ये कुलदीप का ही काम था, क्योंकि इसको हाथों से अच्छे से मिला के और फिर इसका हम बना लेंगे लड्डू, या फिर ऐसे का ऐसा भी इसको अंदर डाल सकते हो, लेकिन हम बनाएंगे इसके लड्डू छोटे छोटे से, ताकि बच्चा एक लड्डू एक बार ले तो फिर वो ना हो कि आधा छोड़ दिया या नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो इसके छोटे छोटे से हम थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसके लड्डू बना लेंगे। ये देखिए गोंद बन के तैयार 1.5 घंटे में। और फिर यहाँ पे लग गए थे सब लड्डू बनाने, कुलदीप माँ और पिंटू तीनों। और यहाँ पे लड्डू बन के हो चुके हैं हमारे तैयार। कुछ इसमें डाल देंगे, कुछ इस ड्राम में डाल देंगे। तो बस सुबह एक लड्डू और एक दूध का गिलास, तो सर्दी में ये बेस्ट है। और फिर ये शायद गूंद हर घर में ही बनाते होंगे, लेकिन कोई गाजर पाक, कोई खोआ वगैरह बहुत कुछ बनाते हैं, लेकिन हम एक बार गूंद बनाते इसके बाद देखते हैं ये ख़त्म होने के बाद शायद एक बार गाजर पाक का नंबर फिर भी आ जाएगा। तो बस हमारा ये गूंद बन के तैयार। तो आज मैंने आपके साथ शेयर की गूंद बनाने की, जो हम अपने तरीके से बनाते हैं वो रेसिपी। अगर ये आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। तो बस कल फिर मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।